अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं जो कल हमें ट्रेड करना है निफ्टी में, वो भी नजर डाल लेते हैं उस पर एक बार। और निफ्टी के लिए अगर हम आज के लिए देखें, आज के लिए हमने क्या लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे वो भी देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होती है। निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी होल्ड कर रहा है हमारा 690 वाले लेवल और 745 वाले लेवल के आसपास में। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये फर्स्ट कैंडल का लो था, उसके बाद लो लगाया ये वाला, उसके बाद सेकंड लो, थर्ड लो। मतलब यहाँ पे देखें ना, एक ट्रेंड लाइन अगर हम डालते हैं अपसाइड से तो ट्रेंड लाइन परफेक्टली अपसाइड से भी और डाउन साइड से भी वो कहीं ना कहीं उसको एज ए सपोर्ट का काम कर रही है, देखिए। ठीक है, वो एज ए सपोर्ट का काम कर रही है, अपसाइड से भी डालोगे तब भी आपको वही चीज दिखाई देगी कहीं ना कहीं, ऊपर रेसिस्टेंस का नीचे सपोर्ट का। अल्टीमेटली जिस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, इस कैंडल ने क्लोज किया था 10-10 बजे की, ऊपर भी निकला प्राइस, लास्ट अपने हाई के आसपास गया, रीटेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन किया, ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, रीटेस्ट किया था कंप्लीटली, ये रहा ट्रेंड लाइन को देखिए आप। क्योंकि जब इसने रीटेस्ट किया तो क्लोजिंग कहाँ की, इसने कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, नीचे जाने के बाद क्लोजिंग ऊपर किया, नीचे से उसे रिजेक्शन मिल रहा था ऑलरेडी सुबह में भी इस एरिया में, और वो उसे ऊपर भी लेके गया। फिर क्या हुआ, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से जो ऊपर की तरफ आया। हालांकि सबका प्लान क्या था, गैप अप हो चुका है, कोई भी सेलिंग मिलेगी सेल करेंगे, सेलिंग आई, बट आई थिंक जब तक कुछ लोगों के स्टॉप लॉस लेके जा चुकी होगी, इस एरिया में कुछ सस्टेन किया, ऊपर गया। मैंने एंट्री किया था इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे एंट्री किया जहां तक मुझे टारगेट मिला, तो जहां मैंने उसे बुक भी किया। ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं मिला था बट मिल गया था जो मिलना था। उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकला तो फिर किया, फिर यहाँ पर कहीं हम लेके बैठे थे पुट साइड का ट्रेड, इस एरिया तक भी बैठे थे, पर ये यहाँ तक रिवर्सल आया, ऊपर से जब यहाँ पे आया, जब यहाँ से रिवर्स होने लगा तो उसको फिर कॉस्ट के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट लेके वहां पर हमने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर कॉल साइड एंट्री के लिए वेट किया, एक दिया भी, तो थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे हमें मिला नहीं था। फिर हमने जो एंट्री किया था वो यहाँ पर कहीं एंट्री किया था हमने, इस एरिया में एक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट दिया था उसने ऊपर की तरफ, 20 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का ऑप्शन का, उतना ही मूवमेंट हमें उसमें देखने के लिए आज मिला था। जो कुछ मिला था ठीक था, टॉप से हम ले नहीं पाए क्योंकि हम उस टाइम जब टॉप से था, जब हम उस टाइम ट्रेड कर रहे थे आपका स्टॉक ऑप्शन, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तब भी हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स ने अपना काम जैसे डेली करते हैं ऐसे ही किया। अगर आप 50% ड्रॉ करते हो नीचे से लेवल का ऊपर के लेवल का, तो ये आपके जो क्लोजिंग मिल रही है सारी की सारी जो वेक आ रही है नीचे 50% के ऊपर ही क्लोजिंग जो हो रही है 50% के ऊपर हो रही है। ठीक है, 50% के ऊपर हो रही है तो वहां से प्राइस ऊपर की तरफ ही चला गया कम्प्लीटली। ओके, और अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड ये देखिए 50% के आसपास प्राइस आया था, वहां से रिजेक्शन मिल रहा है उसको। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इसने गैप कितना छोड़ा, इंपोर्टेंट है गैप कितना छोड़ा। यहाँ पर गैप छोड़ा इसने करीब करीब 15 पॉइंट के आसपास। ठीक है, गैप छोड़ा उसने 15 पॉइंट के आसपास, और इस कैंडल ने जो सेकंड कैंडल थी इसकी, इसने गैप छोड़ा अराउंड आपका 23 पॉइंट का। तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर इसी के आसपास में इसने गैप छोड़ा था, कितना था ये आपका 11-12 पॉइंट के आसपास गैप छोड़ा है ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं वो पहले ही गैप छोड़ा, पहले ही यहाँ पर जो नीचे जो आया नीचे गैप छोड़ा उसने, उसके बाद तो उसने अपसाइड भी गैप छोड़ दिया, नीचे 15 पॉइंट समथिंग छोड़ा था, और ऊपर भी उसने 12 पॉइंट के आसपास का उसने गैप छोड़ दिया, और वहां से एक अच्छा खासा एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। बट जो एक्सपेक्टेशन थी सभी की, जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है लास्ट डे की तरह डाउन साइड अच्छा जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं डाटा स्ट्रांग था, डाटा क्लियरली दिख रहा था कि भाई ये ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला। मेरा जो व्यू था, मेरी 600 के आसपास अगर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक रिवर्सल होगा तो फास्ट हो सकता है, मेरा व्यू ये था। बट वो गया, वो 650 के आसपास से ही वापस हो गया था। ओके, और अगर बात कर लेते हैं कल के लिए लेवल्स के लिए, कल के लिए जो लेवल्स हैं वो ये रहने वाले हैं हमारे पास। जो आज का हाई है इसको मार्क कर लेंगे अभी हम, जो आज का हाई है, क्योंकि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, 869 जो भी आज का हाई रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कोई एक ट्रेंड लाइन चाहिए जो कि इसको ब्रेकआउट कहीं ना कहीं करती हुई दिखे, या फिर नहीं कर रही है तो फिर वो करे। ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर वो करेगी, तब जाके एक अपसाइड का मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं दिखाई इसमें देगा। उसमें कुछ भी और होने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। जब ये यहाँ से मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए करता हुआ दिखेगा निफ्टी। देखिए, मैं आपकी पहली बात तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लेवल्स क्या क्या डाले ड्रॉ किए मैंने अपसाइड के लिए। अपसाइड ड्रॉ किया 2466 59, ये छोटा एक जोन रहने वाला है 7 पॉइंट का। 24,000, 23,950, 23,903,892, 23,870, 23,840, 23,771, 23,720, 700, ये एक छोटा सा जोन है, मैंने बना दिया क्लियरली। जब तक प्राइस इसके ऊपर रहेगा, जब तक पॉसिबिलिटी है कि इस हाई के आसपास तक जाएगा 770 के आसपास तक, अगर प्राइस इसके नीचे निकल गया तो फिर से हमें आज का लो मिल सकता है देखने के लिए निफ्टी के अंदर।
इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग गया तो 700 के नीचे, ठीक है। और यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन भी डाल दो नीचे से उठा के, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन परफेक्टली, ठीक है। तो ये अब ट्रेड कर रहा है इसके नीचे, एक ट्रायंगल जैसा बना दिया हमने, ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन गया। अब ये ट्रेड कर रहा है इसके बीच में, अब जिधर भी ब्रेकआउट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, जिधर भी निकलेगा उधर का एक मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे चलते हैं 23,660, 23,590, 23,537 और 526, ये एक छोटा सा जोन हो जाएगा इधर में निफ्टी के लिए, ठीक है। और नीचे आ जाओ 23,481 और 23,425, यही लेवल ड्रॉ किए हैं डाउन साइड के लिए, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, ज्यादा आ रहा होगा 30 पॉइंट से, उसका 50% ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। और हम लोग अब देख लेते हैं, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट देखें तो सभी में ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी अराउंड 67 पॉइंट का डिफरेंस है, तो सब ड्रॉ करना पड़ेगा 50% उसका हमें। निफ्टी क्लोजिंग आपकी हुई है यहाँ पर करीब 750 के आसपास, कहीं 750 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। और हमें यहाँ से सिंपल, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन अपसाइड से भी ड्रॉ कर दिया, डाउन साइड से भी ड्रॉ कर दिया, तो जिधर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा उधर का ट्रेड ले लेंगे। अगर कल के दिन अगर निफ्टी हमें थोड़ा सा कहीं गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है 50 पॉइंट 60 पॉइंट, मतलब 700 के आसपास अगर गैप डाउन कहीं होता हुआ दिखता है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाई कर सकते हैं फिर से 770 या फिर 800 तक के लिए, ठीक है। अगर गैप अप हो जाता है थोड़ा सा 50 पॉइंट के आसपास, बड़े की बात ही नहीं कर रहा, 50-60 पॉइंट 800 के आसपास कहीं गैप अप हो जाता है और वहां से फिर वो डाउन साइड आने लगता है कोई भी नेगेटिव कैंडल देके, तो हम लोग पुट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं कि हमें 700 तक के लिए पुट साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर 700 के आसपास वो रुकता है, प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ एग्जिट करके हम अपना कोई पॉजिटिव कैंडल बनने पर उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके अपना कॉल साइड का ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए रखने वाले हूँ मैं पर्सनली, जो ट्रेड करने वाला हूँ या फिर जो भी आपको ट्रेड देने वाला हूँ टेलीग्राम में जो भी मिलेगा। कल हम स्टॉक्स ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स आज भी ऑप्शंस ने मूवमेंट मॉर्निंग में सही कर दी थी, उसके बाद फिर स्टॉक ने मूवमेंट सही नहीं की, स्टॉक ऑप्शन ने मूवमेंट सही नहीं की। स्टॉक ने तो अपना काम जो करना था किया, बट स्टॉक ऑप्शन ने मूवमेंट सही नहीं किया, तो कल हम स्टॉक ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप हम स्टॉक फिर अब नेक्स्ट ये एक्सपायरी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट वीक में कह सकते हैं, नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट, या फिर इस वीकेंड में जो मिलेगा हमें फ्राइडे को, या फिर नेक्स्ट वीक में ही ट्रेड करेंगे स्टॉक ऑप्शन। बाकी तो अभी जो फोकस रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही रहेगा कम्प्लीटली कल परसों के लिए, ओके। तो यही रहने वाला ट्रेड करने के लिए। हाँ, कुछ ज्यादा गैप अप हो जाएगा, ज्यादा गैप अप मीन्स का मतलब है कि अगर ये आज के हाई के ऊपर चला जाता है तो फिर 903 को ब्रेक करने दो, 903 के ऊपर चला जाएगा तो फिर 950 के आसपास चला जाएगा, फिर 24,000 भी हो सकता है, या फिर और उसके भी ऊपर एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, ओके। गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन होने के बावजूद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन अगर इस एरिया में हो गया कहीं 600 के आसपास, 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तब भी एक वो रिवर्स देगा 700 तक के लिए मेरे हिसाब से, रिटेस्ट करेगा उसको फिर 700-720 के आसपास है, उसके बाद फिर डाउन आएगा, तो फिर उस टाइम पर ट्रेड हम डाउन साइड का इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के अंदर, ओके दोस्तों। और कोई भी क्वेरी आपको रहती है लाइव मार्केट में भी, तब भी मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको डेली के 2-3 ट्रेड जो मिलते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको विद स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। कहाँ एग्जिट करना है वो आपकी हेडेक है, मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ जिससे कि लॉस बड़ा ना हो किसी का, क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते या फिर बड़ा रख लेते हैं, तो उस केस में उनको स्टॉप लॉस पता है, तो वो अपना उसी हिसाब से अपना ट्रेड को मैनेज कर सकें, ओके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।